सबके होश तब उड़ गए जब माता पार्वती ने ये कह दिया, जिसके पास भक्ति है वही वास्तव में भगवान के सबसे निकट है। कहानी उस समय की है जब कैलाश पर्वत पर देवताओं की सभा चल रही थी। सभा में माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती उपस्थित थीं। विषय वही पुराना लेकिन गहरा था। भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है? माता सरस्वती बोली, ज्ञान के बिना संसार अंधकार में डूब जाएगा। भगवान सबसे पहले ज्ञान को पूछते हैं। माता लक्ष्मी मुस्कराईं और बोली, लेकिन धन के बिना न ज्ञान फैल सकता है न धर्म चल सकता है। तभी माता पार्वती शांत स्वर में बोली, और भक्ति के बिना न ज्ञान पवित्र है न धन शुभ। ये बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। नारद मुनि हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोले, तो क्यों न स्वयं भगवान शिव से पूछा जाए। भगवान शिव ध्यान में लीन थे, लेकिन देवियों की बहस उनके अंतर्मन तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने नेत्र खोले और कहा, तीनों ही आवश्यक हैं, लेकिन अहंकार सबसे बड़ा दोष है। पर बहस थमी नहीं। माता सरस्वती को लगा कि भक्ति के नाम पर ज्ञान को कम आका जा रहा है। माता लक्ष्मी को लगा कि धन को लालच समझा जा रहा है, और माता पार्वती को लगा कि भक्ति को सबसे सरल समझ लिया गया है। भावनाओं में बहकर माता पार्वती ने वरदान दे दिया, जो सच्चे हृदय से भक्ति करेगा भगवान उसी के होंगे, चाहे उसके पास ज्ञान हो या नहीं। इस वरदान का प्रभाव तुरंत धरती पर दिखने लगा। गरीब, अशिक्षित लेकिन सच्चे भक्तों की पुकार सीधे भगवान तक पहुंचने लगी। ये देखकर माता सरस्वती और लक्ष्मी को बोध हुआ कि केवल एक शक्ति का प्रभुत्व सृष्टि को असंतुलित कर सकता है। तब भगवान शिव ने कहा, भक्ति दीपक है, ज्ञान तेल है और धन बाती। तीनों मिलकर ही प्रकाश देते हैं। तीनों देवियों को अपनी भूल का एहसास हुआ। तभी से कहा जाता है, जहां ज्ञान, धन और भक्ति का संतुलन होता है वहीं ईश्वर वास करते हैं। नमस्ते। अगर आप भी मानते हैं कि सफल जीवन का रहस्य संतुलन में है, तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।